ये कोई क्राइटेरिया नहीं है एक लड़की के बाकिरदार उसको साबित करने का, और बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई। ये हमारे माशरे में सिर्फ एक टैबू बना लिया गया है, एक सोशल टैबू बना लिया गया है कि हमने ये जांच का गैर मेयारी पैमाना बना लिया है कि अगर लड़की को फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग होगी तो ही वो बाकिरदार। अस्सलाम वालेकुम, सर्टन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज एक इम्पॉर्टेंट इशू पे, जो सोशल इशू है, उस पर बात करने के लिए आई हूँ। बहुत से लोगों का ख्याल है कि फ़र्स्ट नाइट अगर ब्लीडिंग ना हो तो लड़की जो है वो बाकिरदार नहीं है। ये हमारे माशरे का एक टैबू टॉपिक समझा जाता है। मैं आज इस टॉपिक डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या वाकई ब्लीडिंग होना गारंटी है इस बात की कि लड़की बाकिरदार है या नहीं। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ये जानती हूँ कि हाइमन एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, एक थिन सी एक पर्दा है, लेकिन ये पूरा कवर नहीं करता वेजाइना को। अगर ये पूरा वेजाइना को कवर करे, सील बंद कर दे, जैसा कि लोगों का ख्याल है कि शायद सील बंद कोई आगे पर्दा है जिसको जब तक फाड़ेंगे नहीं, ब्लीडिंग नहीं होगी, तब तक जो है वो शादी की रात, सुहाग रात नहीं मनाई जा सकती। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि खातून को, लड़की को जो ब्लीडिंग हो रही होती है, जो पीरियड्स की माहवारी आ रही होती है, वो इसी हाइमन के थ्रू आ रही होती है। इसलिए हाइमन जो है इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। कुछ ज़्यादातर लंबूतरी शेप में होती है, लेकिन जालीदार भी हो सकती है, उसमें छोटे छोटे सुराख हो सकते हैं, या उसमें 2 या 3 सुराख भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट शेप्स की हाइमन होती है। ये सील बंद पर्दा नहीं होता, जो हमारे यहाँ आम लोगों का ख्याल है कि ये एक बिल्कुल सील पर्दा है हाइमन का, या पर्दा बकारत जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल बंद है। अगर ये बिल्कुल बंद हो तो लड़की के जो पीरियड्स हैं वो बच्चेदानी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग इकट्ठी हो जाती है और पीछे की तरफ जाते हैं, जिससे चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं, और इसको हम कहते हैं इम्परफोरेट हाइमन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मेरे पास 2 डब्बियाँ रखी हुई हैं। लोगों का ये ख्याल होता है कि ये इस तरह से पर्दा सील है। अगर ये इस तरह से सील पर्दा हो हाइमन का, तो जो माहवारी की ब्लीडिंग है वो अंदर रुक जाती है और अंदर एक पूरी स्वेलिंग हो जाती है। इसे हम कहते हैं इम्परफोरेट हाइमन। बहुत लेस चांसेस होते हैं, लेकिन हमने ऐसे केसेस देखे हैं। बच्चियां हमारे पास आती हैं जिनको माहवारी नहीं आ रही होती और बहुत शदीद पेट में दर्द होता है, तो हमें इस सील पर्दे को बाकायदा इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए इसमें सुराख करना पड़ता है। ये एक एबनॉर्मेलिटी है कि इम्परफोरेट हाइमन हो गई। दूसरी बात ये कि जो हाइमन जो जिसमें से पीरियड्स आ रहे होते हैं उसमें ज़रूर 1 या 2 सुराख होते हैं। जैसे कि इसमें एक सुराख है, ये देखें, ये सील बंद नहीं है, इसमें एक सुराख है। तो इस तरह से एक सुराख होता है रूटीन में। लेकिन कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनकी जो हाइमन है वो नेचुरली इतनी बारीक और किनारे पे होती है कि वो सुराख इतना बड़ा होता है कि कोई ब्लीडिंग नहीं होती। दूसरी बात ये कि इस जो जालीदार या ये जो पर्दा है, इसके अंदर ब्लड वेसल होती हैं। कुछ ख़वातीन में ब्लड वेसल थोड़ी होती हैं, कुछ में ज़्यादा होती हैं, कुछ को सिर्फ दाग लगता है, कुछ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसी तरह कुछ में ये बहुत सख्त पर्दा होता है और कुछ में बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अब जिन ख़वातीन में ये पर्दा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, हाइमन बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उनको ब्लीडिंग नहीं होती, और जिन में ये बहुत सख्त होता है और उसमें ब्लड वेसल भी ज़्यादा होती हैं, उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है एक लड़की के बाकिरदार उसको साबित करने का, और बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई। ये हमारे माशरे में सिर्फ एक टैबू बना लिया गया है, एक सोशल टैबू बना लिया गया है कि हमने ये जांच का गैर मेयारी पैमाना बना लिया है कि अगर लड़की को फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग होगी तो ही वो बाकिरदार होगी। हालांकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए एग्जांपल से आपको ये बात साबित करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारी तलाक़ें इस वजह से हो जाती हैं, बहुत सारे घर इस वजह से ख़राब हो जाते हैं। मर्द जो हैं वो बीवियों को शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि हाइमन एक ऐसा पर्दा है जिसमें नेचुरली सुराख मौजूद होता है, जिससे पीरियड्स आते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं जिनमें ये शादी से पहले ये पर्दा चाक हो सकता है, यानी कि इसमें ब्लीडिंग पहले भी हो सकती है। जैसे कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जिम करती हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं या वो स्पोर्ट्स में होती हैं, तो कंवारेपन में भी ये जो है थोड़ा बहुत ये इसमें ब्रीच आ सकता है। इसके अलावा कुछ लड़कियां जो कि जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती और वो किसी ऐसे दाई के या किसी ऐसी अनट्रेंड बंदे के हाथ चढ़ जाती हैं, अगर उनको पीरियड्स का मसला हो और वो अगर अंदर डॉक्टर या दाई या कोई भी अंदर फिंगर इंसर्ट कर दें, तब भी ये पर्दा चाक हो सकता है। तीसरे नंबर पे वो लड़कियां जो मैस्टरबेशन करती हैं, अपनी फिंगर यूज़ करती हैं, उनका भी चाक हो सकता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये पर्दा जो है वो उस वक्त सुहाग रात में अगर इसमें ब्लीडिंग ना हुई तो ज़रूर ये लड़की ख़राब है। तो डिफरेंट रीज़न्स होती हैं और कुछ में ये नेचुरली एब्सेंट होती है, हाइमन होती ही नहीं है। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये लड़की जो है इसको ब्लीडिंग नहीं हुई, तो क्या मसला है। तो इस नज़रिए को अपने जहन से निकाल दीजिए कि ब्लीडिंग होगी तभी ये हाइमन रप्चर होगा, ऐसा नहीं है। हाइमन जो है वो एक पर्दा है जिसमें सुराख नेचुरली प्रेजेंट होता है, ब्लीडिंग हो या ना हो,
इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अगर सुहाग रात पे जो मेल है, हस्बैंड है, उसने वो कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ की हुई हैं या बहुत ज़्यादा वो फोर्स करता है या बहुत ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि क्वाइटल टीयर आ जाता है, जिसकी वजह से लड़की की जान खतरे में पड़ सकती है। तो बताने का मकसद ये है कि प्लीज़ अपने जहन क्लियर कर लें, इस बात को समझ लें कि हाइमन या पर्दा बकारत एक मुकम्मल सील पर्दा नहीं है, इसमें सुराख होता है और ये इसमें डिपेंड करता है कि ये थिक है, ये कितना फर्म है और इसमें ब्लड वेसल कितनी है, उस हिसाब से ब्लीडिंग होती है। इसलिए इस चीज़ को क्राइटेरिया ना बनाएं और अपने ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में ये तलखियाँ, ये शुकूक व शुबहात निकाल दें। मुझे उम्मीद है इस टॉपिक से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।